उन दिनों जंगल में बहुत तेज बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए जंगल में भुने हुए भुट्टे बेचा करती थी। वो अपने खेत से मकई के भुट्टे तोड़ कर लाती और उन्हें भूनकर जंगल में बेचने जाती। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी भुट्टे बेचने। नहीं मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, आप भी तो बारिश में जाएंगी, आपको भी तो ठंड लगेगी। नहीं मीना बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे, ऐसी बरसात में गरम गरम भुने हुए मिसाले वाले भुट्टे लो। रुको रुको चिड़िया, मुझे एक गरम गरम भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया रुकती है और वो एक भुट्टे पर अपना स्पेशल मिसाला डालकर तोती को देती है। चिंकी बहन, आज तो बहुत तेज बरसात हो रही है। हाँ चिड़िया बहन, तुम भी अपने आप को बरसात से बचाया करो, कोई एक छाता ले लो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से अपने लिए एक छाता खरीदूंगी। फिर मानो चिड़िया आगे बढ़ती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। रात को एक मानो चिड़िया ही थी जो ऐसी बरसात में बाहर फिर रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बादल जी, मेरा आज भुना हुआ भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी के खेत से चुरा कर भून कर खा लेना, चिड़िया मुफ्त में नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है। चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे एक भुना हुआ भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। बिजली बहन, 10 रुपए का है एक भुट्टा। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। चिड़िया, अपना स्पेशल मिसाला ज्यादा लगाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि को एक भुट्टा मिसाला डालकर दे देती है, जिसे बिजली कवि मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया, सॉरी, मैं पैसे लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं बिजली बहन, आप घर जाकर ले आई, मैं यहीं बैठी हूँ। अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना अपने पैसे। मानो चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। भुट्टे, गरम गरम भुने हुए भुट्टे लो। बड़ी आई छोटी चिड़िया जो बिजली कवि से पैसे लेती है। मम्मा, क्या आप सारे ही भुट्टे बिक गए? हाँ मीना बेटी, बिजली कवि ने आज पैसे नहीं दिए, वो कल देगी। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना खेत में जाती हैं। वो भुट्टे तोड़ती हैं। घर आकर मानो चिड़िया वो भुट्टे भूनती है और फिर बेचने जंगल चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक गरम भुना हुआ भुट्टा दो। पुत्री बहन, आप 20 के 2 भुट्टे ही ले ले, आज बहुत कम भुट्टे बिके हैं मेरे। कल बिजली कवि ने भी मुझे भुट्टे के पैसे नहीं दिए, आज मैं उस मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, वो तो सभी पक्षियों से उधार चीजें लेती है और फिर पैसे मांगने पर वो लड़ाई करना शुरू करती है। तभी बिजली कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें कुछ उधार नहीं मिलने वाला। चुप कर जा कबूतरी, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है, चल भाग यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरा जुगनू जिद कर रहा है, मुझे एक भुट्टा दे दो। अच्छा, पहले मेरे कल वाले पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें और भुट्टा दूंगी। अरे क्या मैं भाग रही हूँ ये जंगल छोड़कर? दे दूंगी तुम्हारे पैसे। पहले मेरे पैसे लाओ, फिर ही मैं तुम्हें भुट्टा दूंगी। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, 4 पैसे क्या आ गए, बातें ही सुनाने लग गई है। मानो चिड़िया अपने घर लौट रही थी कि उसे खेत के पास उल्लू बैठा दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे आप कौन है? आपको इस जंगल में पहले तो नहीं देखा। मैं एक व्यापारी उल्लू हूँ। ये खेत किसका है? मुझे इस खेत के भुट्टे बहुत पसंद आए हैं। मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ और दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उल्लू भैया, ये खेत तो मेरा है। क्या चिड़िया, तुम मुझे ये खेत बेच दोगी? मानो चिड़िया कुछ देर सोचती है। मुझे ये खेत बेच ही देना चाहिए क्योंकि सौदा बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे भी कब तक मैं जंगल में ऐसे भुट्टे बेचती रहूंगी। जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे अपना एक नया ढाबा शुरू करूंगी। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और वो अपना खेत उल्लू को बेच देती है।
बादल जी सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार भुट्टा नहीं दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत। हाँ बादल जी, उस कबूतरी और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बिजली। आज रात जब चिड़िया सोएगी तो हम उसके खेत से सारे भुट्टे चुरा लाएंगे। फिर हमारे घर में होंगे ढेर सारे भुट्टे, जितना जी चाहे उतना खाती रहना। ये सुनकर बिजली का भी बहुत खुश हो जाती है। आधी रात हो जाती है। बादल और बिजली आधी रात को अपने घर से निकलते हैं। वो खेत में जाते हैं। चलो बिजली, अब भुट्टे तोड़ना शुरू करो, इससे पहले कि कोई आ जाए यहाँ। फिर वो दोनों पति पत्नी भुट्टे तोड़ने लगते हैं। लेकिन चिड़िया ने तो वो खेत वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया?
तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वह जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं, हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और काफी, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए